नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बल्ट। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हिरनमगे थाना क्षेत्र में अवैध गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 3 किलो 865 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त। चुनाव नर्सरी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक ने अपने ही स्टाफ के साथ की मारपीट। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का जताया विरोध। घर से लापता हुए व्यापारी का शव रेलवे स्टेशन पर मिला। परिजनों ने सवेरा थाने के बाहर किया हंगामा। नाबालिग से रेप के आरोपी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी अनंत कुमार, सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में हिरणमगरे थाना अधिकारी आरपीएस प्रोबेशनर नीतू राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से सुरेश उर्फ सूर्या को 3 किलो 865 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध गांजे को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। आरोपी को पकड़ने में हिरणमगरे थाना अधिकारी नीतू राठौड़, हेड कांस्टेबल वसनाराम, कांस्टेबल रामजीलाल, मुकेश कुमार, आनंद सिंह, लोकेश रायकवाल की अहम भूमिका रही। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षणेतर एवं सहायक कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा घोषित ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य कर्मचारियों के समान लागू करवाने और इसके लिए बजट प्रावधान करवाने के लिए 5 कार्मिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर अनशन पर बैठे। साथ ही सभी कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस क्रम में विश्वविद्यालय कैंपस के समस्त कर्मचारी, शिक्षक प्रशासनिक भवन पर तथा शेष कर्मचारी विज्ञान महाविद्यालय पर उपस्थित होकर प्रतिदिन अपनी मांगों के पूरा करने तक प्रदर्शन करेंगे। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिसोदिया ने बताया कि बीते कई दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य कर्मचारियों के समान लागू करवाने एवं इसके लिए बजट प्रावधान करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। इसी के चलते यह क्रमिक अनशन का फैसला लिया गया है, जो कि 5 व्यक्तियों द्वारा 24 घंटे तक किया जाएगा तथा इसके बाद दूसरे 5 व्यक्ति अनशन पर बैठेंगे। साथ ही काली पट्टी बांधकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी, हम पिछले 2 महीनों से सरकार से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि हमारी इस विसंगतियों को दूर की जाए, लेकिन लगता है कि सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है और सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमने उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ये क्रमिक अनशन का हमने ये प्रदर्शन प्रारंभ किया है और इसमें हम क्रमिक रूप से जो हमारे साथी हैं वह 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद हमारी जो दूसरे साथी वो बैठेंगे और इस आंदोलन को अब हम और उग्र करने जा रहे हैं। इसके तहत हमने कई योजनाएं बनाई हैं और इसके साथ हम काली पट्टी बांधकर भी हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि जब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात न मान ले। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के झड़ाव नर्सरी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल सिद्धि विनायक के मालिक डॉक्टर गजेंद्र जोशी को अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट और जातिगत गालियां देने के आरोप में शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। SC/ST सेल के डिप्टी अब्दुल रहमान ने बताया कि डॉक्टर गजेंद्र जोशी के हॉस्पिटल में मार्केटिंग का काम करने वाले युवक हीरालाल मेघवाल ने डॉक्टर जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। हीरालाल का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की और जातिगत गाली गलौज किया है। गजेंद्र जोशी ने उसे सरकारी MB हॉस्पिटल से अपने निजी हॉस्पिटल में मरीज लाने के लिए भेजा था, लेकिन हीरालाल मरीज को नहीं ला पाया। इसके लिए इसके साथ मारपीट की गई और जातिगत गालियां दी। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर गजेंद्र जोशी को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत दे दी गई। वहीं इस मामले में डॉक्टर जोशी का कहना है कि हमारे यहाँ जो मार्केटिंग की टीम है उन्हें अपने पैराफेरी के डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के पास भेजा जाता है ताकि वे अपने हॉस्पिटल की सुविधाएं बता सके। जो सुविधाएं उनके पास नहीं है तो वे हमारे पास मरीजों को भेज सकते हैं। बाकी मैंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है, ना ही जातिगत गालियां दी। मेरे यहाँ हीरालाल नाम का एक व्यक्ति है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था
ये हीरालाल सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में मार्केटिंग का काम करता है। तो सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के जो मालिक हैं डॉक्टर गजेंद्र जोशी, उनके ऊपर इसने आरोप लगाया था कि उसने इसके साथ मारपीट और गाली गलौज किया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कोई पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो महाराणा भोपाल हॉस्पिटल है वहाँ कोई पेशेंट एडमिट था जिसको लाने के लिए सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लाने के लिए इसको भेजा था, लेकिन वो वहाँ नहीं जाके अपने दोस्तों के साथ वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, जिस पे गुस्सा होकर डॉक्टर साहब ने इसके साथ गाली गलौज की और मारपीट किया। सर, ये किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? ये तो साधारण मारपीट और SC/ST एक्ट में, क्योंकि ये हीरालाल SC का है। आगे पुलिस अब इसमें क्या? बस डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया है, पेश करेंगे। हमारा इतना ही था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विधानसभा दावेदारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए गए, वहीं शनिवार को चुनाव के लिए उदयपुर जिले के पर्यवेक्षक और राज्य सरकार के मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजन लाल जाटव चेटक स्थित सूचना केंद्र पर प्रत्याशियों के आवेदन लेने के लिए आए थे। इस दौरान नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान और वार्ड 6 से पार्षद शंकर चंदेल ने उदयपुर शहर से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का विरोध जताया। खान ने बताया कि आलाकमान स्थानीय कार्यकर्ता को ही मौका दे, बाहरी प्रत्याशी को हम पर थोपने का काम नहीं करे। वहीं शंकर चंदेल ने बताया कि गौरव वल्लभ राष्ट्रीय नेता है, उन्हें MP का चुनाव लड़ना चाहिए, विधायक के लिए स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट देना चाहिए। आप भी सुनिए खान और चंदेल ने क्या कुछ कहा। जिन्होंने फार्म भरे हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे भाई है। हम सब मिल करके एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। ये कार्यकर्ताओं में उदयपुर शहर में टकराव नहीं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शहर में उदयपुर की जीत नजर आ रही है। ये टकराव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हुजूम उमड़ रहा है कार्यकर्ताओं का, और खासकर हमारे सभी आवेदनकर्ता जितने आवेदन करता है उनके साथ में आए हुए कुछ युवा हैं और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ आए, और पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताएगी किसी भी हालत में शहर। ऐसा कोई माहौल नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है, आपस में कार्यकर्ता नारेबाजी कर लेते हैं। ये चुनावी माहौल है, बाकी हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम सब भाई चुनाव नहीं चल रही है, इसको भी टिकट मिला कांग्रेस पार्टी, हम सब भाई। ये तो चुनावी माहौल है, थोड़ी बहुत गुलाल तो उठती है। देखिए, ये झगड़ा बहुत पार्टी नहीं चाहती कि झगड़ा हो, हम कार्यकर्ता अनुशासन में रहने चाहते हैं, मगर ये टिकट का झगड़ा है जो आज हम देख रहे हैं कि शुरू से हम 25 साल 30 साल से हम जो जिन नेताओं को देख रहे हैं, हमारे सीनियर को देख रहे हैं, वो उदयपुर शहर में भीड़ ले जाने का काम करना या जयपुर भीड़ ले जाने का काम करना, राहुल गांधी के कार्यक्रम में हम भीड़ ले जाने का काम करना, या कलेक्ट्री पर केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ में कंधे से कंधा मिलाकर हम सब कार्यकर्ता और हमारे नेता हम आए दिन धरना प्रदर्शन में भाग लेना। हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि बाहरी कैंडिडेट क्यों। आज आदरणीय गौरव वल्लभ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो वो MP के चुनाव के लिए है सुरक्षित, विधानसभा के लिए तो एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। उदयपुर शहर में कार्यकर्ता की कमी है क्या? हम आए दिन उदयपुर शहर में राजस्थान की जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने जो योजना बनाई है, इतनी योजना चली है, और जनता का मानस है कि फिर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार को काबिज करे, मगर इस तरह से माहौल ख़राब करने का हमारे बड़े नेताओं का हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर हमारे प्रत्याशी थोपे जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि गौरव वल्लभ जी को तो कहीं पे भी लड़ा लो ना, उदयपुर शहर में तो कार्यकर्ता की सीट है। जो कार्यकर्ता बरसों से मेहनत कर रहा है और बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? मैं तो आदरणीय बड़े नेताओं को कहना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेज रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि हम कार्यकर्ता के लिए ये सीट हम चुनाव जीतेंगे, यहाँ का कार्यकर्ता होगा तो चुनाव जीतेंगे। उदयपुर में एक महिला सिंगर पर हनी ट्रैप का आरोप लगाकर घर से लापता हुए व्यापारी का शव रेलवे स्टेशन पर मिला।
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शनिवार सुबह 5 बजे रेलवे पुलिस ने एक बेंच पर युवक का शव देखा तो उसे मोर्चरी में रखवाया। बाद में उसकी शिनाख्त नागदा किराना स्टोर के संचालक मोहन नागदा के रूप में हुई। वहीं व्यापारी का शव मिलने के बाद आसपास के व्यापारी सविना थाने पहुंचे और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। नागदा स्टोर के संचालक मोहन नागदा शुक्रवार अलसुबह एक कागज पर नोट लिखकर घर से निकल गए थे। उस नोट में लिखा था कि महिला सिंगर तारा मीणा उन्हें हनी ट्रैप के मामले में फंसा रही है। पहले महिला ने फोन पर अश्लील बातें की और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हुए 25 लाख रुपए की डिमांड की। शुक्रवार को पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। वहीं महिला सिंगर तारा मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शनिवार सुबह शव मिलने के बाद परिजन और व्यापारियों में आक्रोश है। सभी थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। कैसे कह रहे हो यार सर, हमने कुछ गाली गलौज की क्या? आगे कुछ कहा क्या? आगे कैसे बन जाओगे सर? आगे डरा रहे हैं, हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने आपके सामने कुछ कहा नहीं, आगे कैसे सर? सीआई साहब हमने कुछ गलत बोला ही नहीं। सुबह रिपोर्ट लेके गए, आदमी इसके ठीक नहीं है, मरा भी नहीं है, बाहर गया नहीं है। इंडिया बोल रहे जितने कैमरे हैं खंगाले सारे बंद पड़े। ये प्रशासन कैमरे क्यों लगाती है? ये गवर्नमेंट कैमरे किसके लिए लगाती है? किसकी सुरक्षा के लिए लगाती है? हमारे को दिनांक 25 को हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि सवीना बाजार में एक मोहनलाल नागदा नाम के व्यापारी की किराने की दुकान है जो घर से गायब है। उसके घर से गुमशुदा होने पर थाना सूरजपोल पर उसकी MPR दर्ज की गई। उसके पश्चात उसके बेटे के द्वारा यहाँ पर हेमा उर्फ तारा मीणा और उसके पति गेबीलाल मीणा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें 384 में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान के बाद हेमा उर्फ तारा मीणा और उसके पति गेबीलाल मीणा को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज सुबह पता लगा कि मोहनलाल नागदा मृत अवस्था में रेलवे स्टेशन पे पाया गया है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई मोर्चरी में जारी है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के धताड़ा गांव में एक विवाहिता को सास द्वारा जिंदा जलाने का मामला सामने आया। सास और बहू के बीच घर के कामकाज को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर सास ने पुराने कपड़े डालकर बहू को आग लगा दी। इससे बहू 75% से ज्यादा झुलस गई। गंभीर हालत में झुलसी बहू को डूंगरपुर से उदयपुर के MP हॉस्पिटल रेफर किया। MP हॉस्पिटल में महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन कल्पना नाथ का पति विजयनाथ अहमदाबाद में काम करता है। दोनों का 2.5 साल का बच्चा है। उसका पति उसकी बहन को आए दिन टॉर्चर करता है और दूसरी शादी करने की धमकी देता है। साथ ही उससे तलाक लेना चाहता है, लेकिन महिला तलाक के लिए राजी नहीं थी। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि गुरुवार सुबह कल्पना की सास ने कल्पना को जान से मारने के लिए उसका गला घोटने की कोशिश की। इसके बाद सास ने चूल्हे के गैस के पास कपड़े रखकर आग लगा दी और घर का दरवाजा बंद कर बाहर चली गई। कपड़े जलने से उसके शरीर पर चिपक गए और वह गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे युवती 75% से ज्यादा झुलसी। आसपास के लोगों को जब पता चला तो उसे पास ही एक निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे उदयपुर के MP हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इलाज जारी है और पुलिस मामले में जांच कर रही है। उदयपुर की पोक्सो कोर्ट ने 6 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना देने के आदेश दिए। मामला जून 2020 का है। पति से झगड़े के बाद पत्नी अपनी बेटे के साथ ससुराल आ गई थी, जहां पति पत्नी से ससुराल मिलने आया। वहां नाराज पत्नी उससे नहीं मिली। ऐसे में 6 साल की बेटी अपने पिता से मिलने बाहर आई। फिर पिता बेटी को ऑटो में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद बेटी को बेसुध हालत में ससुराल के पास रोड पर ही छोड़कर चला गया। बाद में मां को पता चला तो बेटी के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। उसे गंभीर हालत में जल्दी से हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां वह करीब 6 माह तक भर्ती रही। निर्णय सुनाए जाने पर भी चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी गई। आरोपी पिता को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। उसे सजा का निर्णय सुनाए जाने पर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। ऐसे में आरोपी सजा में कतई नरमी का हकदार नहीं है। आरोपी का यह कृत्य दुर्लभता से
दुर्लभ की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। विधि सम्मत नहीं है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा दिया जाना उचित है। उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में शुक्रवार रात सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। दोनों युवक उदयपुर जिला मुख्यालय से 67 किलोमीटर दूर पदराड़ा गांव के रहने वाले थे। हादसा गोगुंदा सायरा रोड पर पदराड़ा जाते वक्त हुआ। गोगुंदा थाना इंचार्ज शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि पदराड़ा गांव निवासी महिपाल सिंह राजपूत व गौतम तेली शुक्रवार रात बाइक से उदयपुर के लिए निकले थे। वहीं वे अपने गांव पदराड़ा जाने के लिए निकले थे। पदराड़ा गांव के लोगों ने बताया कि महिपाल और गौतम दोनों अच्छे दोस्त थे। रक्षाबंधन के त्योहार पर गौतम मुंबई से अपने गांव पदराड़ा आया हुआ था। गौतम के आने के बाद से महिपाल उसी के साथ कहीं भी आता जाता था। दोनों शुक्रवार को गोगुंदा गए थे। वापसी में हादसे में दोनों की मौत हो गई। गौतम के परिवार के सदस्य लक्ष्मीलाल ने बताया कि गौतम मेरा भतीजा था। मेरे पिताजी का 2 महीने पहले निधन हो गया था। इस बार शोक की राखी थी। गौतम मुंबई में काम करता था। वह 2 दिन पहले मुंबई से आया था। लक्ष्मीलाल ने बताया कि गौतम के माता पिता पैरालिसिस के शिकार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि महिपाल की भी 3 बहनें हैं, जिसमें वो अकेला भाई था। वह पदराड़ा गांव में रहकर ही काम करता था। दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दादा की मौत के बाद गौतम राखी पर छुट्टी लेकर आया था। नेहरू युवा केंद्र जयपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 जिला सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथक आश्रम उदयपुर की बालिकाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह बालिकाएं दिल्ली में होने वाले नेशनल प्रतिस्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। कथक आश्रम की निर्देशिका चंद्रकला चौधरी ने बताया कि करीब 2 महीने से कथक आश्रम की केजल वर्मा, प्रियांशी जोशी, निमिषा भाटी, सेजल सुहाल का डांस की प्रैक्टिस कर रही है। नेहरू युवा केंद्र से शुभम पुरबिया ने बताया कि आगामी अक्टूबर माह में दिल्ली में होने वाले नेशनल कंपटीशन में डांस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व। नेहरू युवा केंद्र उदयपुर से शुभम पुरबिया ने बताया कि आगामी अक्टूबर माह में दिल्ली में होने वाले नेशनल कंपटीशन में डांस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व नेहरू युवा केंद्र उदयपुर की टीम करेगी। यह उदयपुर के लिए गौरव की बात है। नमस्कार, मैं निमिषा भाटी, कथक आश्रम उदयपुर से। हाल ही में 24-25 अगस्त को जयपुर में नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हुआ था, जो कि केंद्रीय सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि पिछले 12-13 साल से चली आ रही है। इस युवा महोत्सव में हमें इस साल उदयपुर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था और मैं बहुत खुशी से आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम कथक आश्रम से हमें वहाँ फर्स्ट प्राइज मिला है और अब हम यहाँ से आगे राजस्थान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली में होने वाला है, जिसकी डेट अभी आना बाकी है। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि 24 तारीख को वहाँ का उद्घाटन समारोह था, जिसमें अनुराग सिंह जी ठाकुर, जो कि युवा मामले एवं खेल मंत्री है हमारे केंद्र सरकार से, उन्होंने अपनी काफी सारी लाइफ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी, काफी मोटिवेशन हम लोग को दिया और किस तरह से उन्होंने ये पूरा सब कुछ युवा महोत्सव वगैरह प्लान किया उसके बारे में हमें बताया। वहां पे जाके हमें महसूस हुआ कि केंद्रीय सरकार के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं और जितनी भी तैयारियां होती है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल बराबर थी, खाने से लेके रहने से लेके ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया था। वहां पे कम से कम राजस्थान के हर जिले से कुछ 32 टीमें वहां थी, जिसमें से हमें फर्स्ट प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज में हमें 40,000 रुपीज प्लस राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, जो कि फिनाले होगा दिल्ली में उसका, जहाँ पे अलग अलग स्टेट से सब तरफ से टीम्स आएगी और उसमें से एक टीम हमारी भी रहेगी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हिरनबगी थाना क्षेत्र में अवैध गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 3 किलो 865 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त। चुनाव नर्सरी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक ने अपने ही स्टाफ के साथ की मारपीट। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का जताया विरोध। घर से लापता हुए व्यापारी का शव रेलवे स्टेशन पर मिला, परिजनों ने सवेरा थाने के बाहर किया हंगामा। नाबालिग से रेप के आरोपी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।